गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर है एक नई टेस्ट सीरीज़ के साथ, जो कि है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र वैकेंसी 2021 के लिए। तो अपने शुरू करते हैं इस टेस्ट सीरीज़ को। हम हर रोज़ 7:30 बजे टेस्ट सीरीज़ अपलोड कर देते हैं। उसकी प्रीमियम स्टार्ट हो जाती है 7:30 बजे। तो अपने आज की टेस्ट सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अपना देख लो, 41। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। अधिकतम तापमापी पर कितने सेल्सियस पैमाने पर मात्रक अंकित रहते हैं? तो कितने पे रहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट, -35 डिग्री से +55 डिग्री। सेकंड, 35 डिग्री सेल्सियस से -55 डिग्री सेल्सियस। +35 डिग्री सेल्सियस से +55 डिग्री सेल्सियस। और डी, उपरोक्त सभी। तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है जो है ऑप्शन ए, यानी कि -35 डिग्री सेल्सियस से +55 डिग्री सेल्सियस ये मात्रक अंकित होता है तापमापी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब की प्रचलित इकाई क्या है? यानी कि वायुमंडलीय दाब है अपनी, उसको किस में मापते हैं, उसकी यूनिट क्या है? तो ऑप्शन ए मिलीबार, बी मिलीलीटर, सी क्यूबिक मीटर, डी सेंटीमीटर। तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर बता दें आप। तो इसका आंसर है जो है मिली बार, यानी कि वायुमंडलीय दाब की जो यूनिट होती है वो होती है मिली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? यानी कि जो क्लाइमेट यानी कि जलवायु शब्द है उसकी उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन कौन सी लैंग्वेज से हुआ है? ग्रीक से, लैटिन से, अरबिक से, या इनमें से कोई नहीं? तो जो जलवायु है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब की गई थी? ये एक फिप्स प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है, जो कि है बिहार के अंदर। तो इसकी स्थापना कब की गई है? 1905 के अंदर, 1911 के अंदर, 1936 के अंदर, 1929 के अंदर? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर दीजिए। तो जो फिप्स प्रयोगशाला है इसकी स्थापना 1905 के अंदर बिहार के अंदर हुई थी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। अर्थवेद में जानकारी दी गई है, यानी कि अर्थवेद होता है जो उसके अंदर किसके बारे में जानकारी होती है? पादप अंकुरण के, पादप वृद्धि, वर्षा युवेद की, और डी पादप सुरक्षा। तो जल्दी से जल्दी बता दीजिए इसका आंसर क्या है। तो जो अर्थवेद होता है उसके अंदर अपने पादप सुरक्षा यानी कि प्लांट प्रोटेक्टर की अपने उसके बारे में जानकारी लेते हैं। यानी कि अर्थवेद है, जब अपने उसको पढ़ेंगे तो अपने को किसके बारे में जानकारी मिलेगी? पादप सुरक्षा से संबंधित अपने को जानकारी मिलेगी अर्थवेद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पौधों में औसतन जल कितना पाया जाता है? यानी कि जो पेड़ पौधे उस उनके अंदर एवरेज वाटर कितना पाया जाता है? 40%, 90%, 60% और 30%। तो जो पौधे होते हैं उनके अंदर 90% वाटर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा जल स्रोत जिसमें सीढ़ियाँ बनी होती है, तो कौन सा स्रोत है ऐसा जिसके अंदर सीढ़ियाँ बनी होती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बावड़ी, पक्का कुआं, नलकूप, कच्चा कुआं। तो जो बावड़ी होती है उसके अंदर सीढ़ियाँ बनी होती है, उसके नीचे अब जब अपने सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे तो उसके बाद में वाटर लेवल होता है वो अपने को दिखाई देता है, यानी कि वहाँ पे वाटर होता है। तो जो बावड़ी होती है उसके अंदर सीढ़ियाँ बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देसी हल है उसका भाग कौन सा नहीं है निम्न में से? सू, हरीस, सी पेडल, और डी हत्था। तो निम्न में से कौन से भाग है जो देसी हल का नहीं है? तो जो पेडल होता है ना,
वो देसी हल का भाग नहीं है। अन्य सू, हरीश, हत्था ये सब देसी हल के भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबाइन का कार्य क्या होता है? कंबाइन होती है जो, उसका कार्य क्या होता है? जुताई का होता है, कटाई एंड बंडाई का होता है, बुआई का होता है, या उपरोक्त सभी? क्या कार्य होता है? तो कंबाइन का कार्य कटाई और मंडाई का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुवर्षीय खरपतवार है, तो बहुवर्षीय खरपतवार कौन सा है? जड़बेरी है, मोथा है, हिरनखुरी है और उपरोक्त सभी है। तो क्या है? तो बहुवर्षीय जो खरपतवार है ये तीनों के तीनों है, यानी कि जड़बेरी भी बहुवर्षीय खरपतवार है, मोथा भी बहुवर्षीय है और हिरनखुरी भी बहुवर्षीय खरपतवारों के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, विशाल फुले किसकी किस्म है? यानी कि विशाल फुले ये किसकी किस्म है, किसकी वैरायटी है? मटर की है, चना की है, उड़द की है, मसूर की है? जल्दी से जल्दी बता दीजिए। तो बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं बी, यानी कि चना। तो विशाल फुले ये चना की एक अच्छी वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, गोविंद कस्तूरी 385 महसूरी किस किस्म, किस फसल की किस्म है? यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ ही। गोविंद कस्तूरी 385 और महसूरी किस्म है, ये कौन सी क्रॉप की है? धान की है, गेहूं की है, ज्वार की है, बाजरा की है? तो कौन सी क्रॉप की ये किस्म है? तो जो ये गोविंद और कस्तूरी 385 और महसूरी है ना, ये धान की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, भाग्य किस तिलहन की फसल है? तो भाग्य है ये किस तिलहन की फसल है? अरंडी, ये भी यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, ये कौन सी वैरायटी है? ये लिखा हुआ है भाग्य कौन सी तिलहन की वैरायटी है? अरंडी की है, अलसी की है, तिल की है या सरसों की है? जल्दी से जल्दी बता दीजिए। तो ये जो भाग्य है ये एक अरंडी की वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का के बीजों में तेल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 6%, 8%, 4%, 12%? तो कितने परसेंट जो तेल है वो मक्का के बीजों के अंदर पाया जाता है? तो मक्का के जो बीज होते हैं उनके अंदर 4% तेल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जई उत्पादन में विश्व में प्रथम देश कौन सा है? चीन है, भारत है, अमेरिका है, रूस है? तो कौन सा देश है जो जई उत्पादन के अंदर विश्व में प्रथम स्थान पर विराजमान है? तो कौन सा देश है ये? तो ये जो अमेरिका है ना, ये प्रथम स्थान पर विराजमान है, यानी कि विश्व के अंदर प्रथम स्थान पर आता है जई उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 56, गन्ने के जो बीज होते हैं उनको क्या कहते हैं? आँख कहते हैं, पेडी कहते हैं, पुत्ती कहते हैं, टुकड़े कहते हैं? तो गन्ने के जो सीड होते हैं उनको अपने क्या कहते हैं? तो गन्ने के जो सीड होते हैं उनके अपने टुकड़े कहते हैं, याद रखें, टुकड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू में पत्तियों की रचाई की विधि है, तो तंबाकू में जो पत्तियों की रचाई विधि है वो कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट धूमनाल विधि, बी सूर्य संसाधन विधि, सी अग्नि संसाधन विधि और डी उपरोक्त सभी? तो कौन सी विधि है? तो मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले कराया हुआ है। धूमरनाल विधि है, ये तंबाकू से संबंधित है। ये क्वेश्चन आया था, ये धूमरनाल विधि है ये किससे संबंधित है? तो तंबाकू से संबंधित है। और धूमरनाल विधि के अंदर क्या कार्य किया जाता है? तंबाकू में पत्तियों की रचाई की जाती है, तो उससे संबंधित है धूमरनाल विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खाद्यान्न निगम की स्थापना वर्ष है, तो भारतीय खाद्यान्न निगम है ये कब बना था? 1964 के अंदर, 1974 के अंदर, 1979 के अंदर, 1954 के अंदर? तो जल्दी से जल्दी बताइए कब बना था भारतीय खाद्यान्न निगम? तो जो ये भारतीय खाद्यान्न निगम है ये 1964 के अंदर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 2015 के अंदर, 2016 के अंदर, 2005 के अंदर, 2008 के अंदर? तो कब की गई थी? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है ये कब
शुरू की गई थी? तो ये 2015 के अंदर शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा, रजत, माया किसकी किस्म है? सूरजमुखी की, सरसों की, सोयाबीन की, मूंगफली की। तो ये जो रचना, रजत, माया है, ये सरसों की वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, मूल रूप से किन्नो है? तो मूल रूप से किन्नो क्या है? टेंजेरिन, टेगर, मैंडारिन, सिट्रेंज। तो जो ये मूल रूप से किन्नो है, ये मैंडारिन है, वो नाम से है। मूल रूप से किन्नो का मूल रूप क्या है? मैंडारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से देर से पकने वाली बेर की किस्म कौन सी है? तो कौन सी किस्म है जो देर से पकती है बेर की? उमरान, गोला, कथली, नारलोन। तो जो ये उमरान किस्म है, ये बेर की किस्म है और ये देरी से पकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केले का पौधा होता है, तो जो केले का पौधा होता है वो कौन सा होता है? द्विगुणित होता है या त्रिगुणित होता है या टेट्रोप्लॉइड होता है या इनमें से कोई नहीं? तो जो ये केले का पौधा होता है, ये त्रिगुणित पौधा होता है। त्रिगुणित पौधा होता है केले का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में आयरन की कमी के लक्षण हैं। तो पौधे के अंदर अगर आयरन की कमी हो गई है, फेरिस की कमी हो गई है या लोहे की कमी हो गई है, तो उसके लक्षण क्या होंगे? मोटरलिन ऑफ लीफ, नई पत्तियों पर पीलापन, इंटरवेल क्लोरोसिस, डी लिटिल लीफ। तो कौन सा लक्षण है जो आयरन की डिफिशियंसी को दर्शाता है? तो ऑप्शन बी है ना, जो यानी कि नई पत्तियों पर पीला होना या नई पत्तियों को पीलापन आ जाना, तो ये आयरन की कमी के लक्षण है। याद रखें, नई पत्तियां हैं पौधे की, अगर वो उसके अंदर पीलापन आ गया है या वो पीली हो गई है, तो उसके अंदर आयरन की कमी आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा में रामबाग गार्डन किसने बनवाया था? तो रामबाग जो गार्डन था है आगरा के अंदर, वो किसने बनाया है? अकबर ने, हुमायूं ने, बाबर ने, जहांगीर ने। तो कौन से मुगल ने बनाया था? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए, इससे पता चल जाएगा आपकी जीके कैसी है। तो किसने बनाया था? तो ये रामबाग गार्डन है, ये बाबर मुगल है, उन्होंने बनाया था। किसने बनाया था? बाबर मुगल ने रामबाग गार्डन बनाया था। कहाँ पे? आगरा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती का संबंध है। तो सरस्वती का संबंध भाई किससे है? कचनार से, गुलाब से, कंदमब से या कमल से? तो ये जो सरस्वती है भाई, इसका संबंध है गुलाब से। अगर कोई भी क्वेश्चन का अगर आंसर आपको गलत लगता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बता दीजिए, तो उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके सामने सही करके पेश किया जाएगा। और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है ना आपको, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। अगर कुछ पर्सनली पूछना है तो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में इसबगोल की मंडी कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के अंदर इसबगोल यानी कि प्लांटेगो ओवेटा की मंडी कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर है, रामगढ़ मंडी के अंदर है, बीनमाल के अंदर है या जालोर के अंदर है? तो इसबगोल यानी कि प्लांटेगो ओवेटा की मंडी कहाँ स्थित है? तो प्लांटेगो ओवेटा यानी कि इसबगोल की मंडी है जो है भीनमाल के अंदर स्थित है, भीनमाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है। जो बीएससी के एग्जाम होते हैं इकोनॉमिक्स के, उसके अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई, नाबार्ड का पूरा नाम क्या है। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 के अंदर, 1996 के अंदर, 1992 के अंदर या 1998 के अंदर? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। सारे के सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, सबके सब कमेंट करें कि नाबार्ड की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी। जल्दी से जल्दी बताएं। तो जो ये नाबार्ड है उसकी स्थापना 1982 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नैनो टेक्नोलॉजी निम्न में से किसे है? नैनो टेक्नोलॉजी का संबंध, नैनो टेक्नोलॉजी है उसका रिलेशन निम्न में से किससे है? तो मुर्गी पालन से है, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण से है, मछली पालन से है या दुग्ध पालन से है? जल्दी से जल्दी बताइए, नैनो टेक्नोलॉजी है उसका संबंध किससे है? तो नैनो टेक्नोलॉजी होती है उसका संबंध कृषि एवं खाद्यान्न प्रसंस्करण से है। तो जो ये एग्रीकल्चर और फूड प्रिजर्वेशन होता है या प्रोसेसिंग होती है उससे संबंध है। और नैनो टेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर जो बड़े उर्वरक होते हैं उनको नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से नैनो फर्टिलाइजर या नैनो पेस्टिसाइड उनके रूप में अपने कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से किस ताप पर एंजाइम नहीं पनपते हैं? तो कौन सा ताप है जिस पर एंजाइम है वो नहीं पनपते हैं, उनका उद्भव नहीं होता है? 30 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस और 45 डिग्री सेल्सियस। तो जल्दी से जल्दी बताइए कौन से तापमान पर एंजाइम का पनपन नहीं होता है, यानी कि वो पनपते नहीं हैं। तो कौन सा तापमान है उस पर नहीं पनपते हैं वो? तो जो ये एंजाइम होते हैं ये 45 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है उस पर नहीं पनपते हैं। तो आज की क्लास अपनी यहीं पे पूरी होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हर रोज़ आपको 7:30 शाम को टेस्ट सीरीज है वो ज़रूर मिलेगी, हर हालत में मिलेगी। तो ऐसे ही बने रहें चैनल के साथ। जो भी नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।